Today's topic is how to convert super condensed structure formula into condensed structure formula and vice versa. यानी कि कंडेंस को सुपर कंडेंस में कैसे करना है। आमतौर पर आएगा तो सुपर कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला एक्सरसाइज में, ये एग्जाम में आ जाता है, उसको कन्वर्ट करना होता है किसमें, कंडेंस में। लेकिन हम पहले देखेंगे कि किस तरह कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूले से आप सुपर कंडेंस कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक कंपाउंड है CH3 CH2 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 CH3। जाहिर है कौन सा फार्मूला है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला। ठीक है जी। एक्सपेंडेड होता है तो हाइड्रोजन उधर गई होती है, इधर गई होती है, इधर गई, तो हाइड्रोजन ऐसे ऐसे निकली होती है। ठीक है जी। जैसे दरख्त के पत्ते निकले होते हैं तो हाइड्रोजन उस तरह निकली, इसलिए इसको स्टेम भी कहते हैं और हाइड्रोजन को पत्ते भी कहते हैं। इसको कार्बन वगैरह को पेरेंट भी कहते हैं और हाइड्रोजन को चिल्ड्रन भी कहते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज वेरी सिमिलैरिटी विद एनिमल्स एज वेल एज विद प्लांट्स। एनीवे, अब यहां पे हमने सिर्फ मेथली, CH2 क्या होता है, CH3 होता है मिथाइल। CH3 क्या चीज होती है, मिथाइल, जिसको मैथल है सही प्रोनाउंसिएशन। आप लोग मैथल पढ़ेंगे, मैं मिथाइल भी पढ़ता रहूंगा, मैथल की भी कोशिश करूंगा। और ये है मेथाइलिन। CH2 जब डबल बॉन्ड बना रही है, सॉरी एक बॉन्ड इधर बना रही है, डबल बॉन्ड नहीं, और एक बॉन्ड इधर, तो ये क्या है, मिथाइलिन ग्रुप, मिथाइलिन, ये मिथाइलिन। आगे पढ़ना ही, मैंने कहा यही पढ़ रहे। अब ये तीन हैं CH2, क्या इनको सुखेड़ा जा सकता है, कंडेंस किया जा सकता है? तो हमने CH2 लिख दिया कि ये तीन है। इज इट क्लियर? ये CH3 हमने यहां लिख दिया और ये CH3 हमने यहां लिख दिया। इन तीनों को हमने यहां लिख दिया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यानी अंदर वाले मिथाइलिन यानी CH2 को इकट्ठा कर दिया। तीन थे, ब्रैकेट में आप बता दिया कि ये तीन है, सुपर कंडेंस। इज इट क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 2, CH3 CH CH3 CH2 C CH3 CH2। ठीक है जी। इसमें हमने टर्मिनल कार्बन्स को देखना। ये मैंने दूसरी एक्सरसाइज ऐसी ली है जिसमें टर्मिनल कार्बन। अब इस कार्बन के साथ ये CH3 कितने हैं, 2। इनको हम इकट्ठा नहीं कर सकते। ये CH2 को हमने इकट्ठा करके कैसे लिख दिया, CH3 × 2। गड़बड़ तो नहीं की? ये भी CH3, ये भी CH3, इसको हमने ब्रैकेट में लिख के 2 लिख दिया। ठीक है। और ये CH आपका ये आ गया, ये CH2 आपका ये आ गया। अब यहां पे CH3 3 है, क्या ये काम दोबारा ना कर लें? CH3 को हमने 3 दफा लिख के इस ये कवर ये कार्बन है और इन तीनों को हमने इकट्ठा करके ये लिख दिया। प्रॉब्लम हुई कि नहीं हुई? यानी पहले हमने क्या किया था, CH2 जो थे उनको इकट्ठा करके दिया। इस एक्सरसाइज में हमने टर्मिनल में एक में 2 रख लिए, एक में 3 रख लिए। ठीक है। 2 CH3 के साथ 2 लिख दिया। ये 3 मेथल थे, इसके साथ हमने 3 मेथल। इज इट क्लियर? अब हम तीसरी एक्सरसाइज करते हैं जिसमें इस टर्मिनल को भी, मेथल को भी और मिथाइलिन को भी, CH3 को भी और CH2 को भी कंडेंस करते हैं। CH3 CH CH3 CH2 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 CH3 CH3 CH3, इसको सुपर कंडेंस करना है। ठीक है जी। इस CH कितने CH2 है, CH3 कितने हैं, 2। ये हमने ये लिख दिया। ठीक है जी, लिख दिए। और ये वाला C क्या है, यहां पे आ गया। गड़बड़ तो नहीं हुई? नहीं। अब CH2 यहां पे 3 है, क्या इनको भी इकट्ठा करने? CH2 लिख के हमने ब्रैकेट लगा के 3 कर दिया। इज इट क्लियर? अब ये तीनों इधर आ गए। अब ये CH3, ये CH3 और ये CH3 इकट्ठे करके हमने यहां लिख दिया। क्लियर? और साथ क्या हो गई, ये C हमारी। इज क्लियर? कंफ्यूजिंग है तो 2 एक्सरसाइज और करवा दूं? हैं? ठीक, ओके, बस चलो।
अब सुपर कंडेंस से नो हम सुपर कंडेंस जो फार्मूला है उसको कंडेंस फॉर्म में लाएंगे और इस चीज काम करने में जो फोकस है आपका कार्बन की वैलेंसी पे होना चाहिए। कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने हैं। कार्बन लाइक रिक्टर्स क्रेजी फॉर चोका सी 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 सी। अब ये देखें CH3, अब CH2 4 और सी, ये CH3 इधर आ गया, ये CH2 4 को यानी खोल दिया, 4 दफा लिख दिया, 1 2 3 4 और ये CH3 आपका ये। इज इट क्लियर ना? अच्छा दूसरी, अब CH3 ट्वाइस इस CH के साथ, ये CH यहां पर आ गया और ये CH3 एक ये आ गया और एक CH3 ये आ गया। इज इट क्लियर? ये CH2 एज इट इज नीचे आ गया। अब ये C है और इसके साथ CH3 3 अटैच, ये C हमारा ये आ गया और ये एक CH3, एक CH3, ये दूसरा CH3 और ये तीसरा CH3। क्लियर और नॉट? ठीक है। नो एग्जाम्पल नंबर 3, CH3, ये जरा मुश्किल है, CH3 3, ठीक है, 3 मेथल ग्रुप है कार्बन के साथ। इसका मसला तो हल करें ना, ये कार्बन आपकी यहां आ गई और ये CH3 3 जो है, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। यहां तक मसला हल हो चुका है। अब इस C के साथ CH3 2 लिखा हुआ है ट्वाइस। इसका मतलब क्या हुआ कि ये CH3 इस कार्बन के ऊपर है और इस कार्बन के नीचे है और ये कार्बन इसके साथ अटैच है। इसमें लड़के स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये C हमारी ये आ गई और ये CH3 हमने ऊपर रख लिया और दूसरा CH3 हमने ये ऊपर रख लिया। अब ये CH2 2 दफा है, ठीक है, तो हमने ये लिख दिया, एक ये हमारा CH2 आ गया, एक ये और ये CH3। इसमें एक दफा पास बॉन्डर और प्रैक्टिस कर, ठीक है जी। ये एग्जांपल नंबर एक्सरसाइज नंबर 4, CH3 CH2 3 दफा है, CH के साथ अटैच। ये हमारा CH ये तशरीफ ले आया। अब CH2 CH3 3 दफा लिख दिया, CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH, ये तीनों दफा हमने एक ये लिख दिया, एक ये लिख दिया और एक ये लिख दिया। इज इट क्लियर? और 5th हम एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, क्योंकि इसमें भी स्टूडेंट कई दफा फंस जाते हैं। ये एक नया ग्रुप है, जब नए ने शुरू किए हों तो पता नहीं होता। C6H5 जो है ये फिनाइल, C6H5 क्या है? फिनाइल है। बड़े तरीकों से और भी लिखा जाता है, ठीक है। तो ये 3 है, ठीक है जी। इसका मतलब ये हो गया कि ये CH ही हमने यहां लिख लिया है और इस CH के साथ 3 C6H5 यानी कि फिनाइल अटैच। एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। 1 2 and 3, कार्बन की वैलेंसी पूरी। तो इस तरह से हम सुपर कंडेंस से कंडेंस में करते हैं। क्योंकि एंड के ऊपर जो एक्सरसाइज दी हुई है उसमें इस तरह के सवाल मौजूद है। सुपर कंडेंस है, पहले आपको कंडेंस करना पड़ेगा, फिर उसका नाम लिखना। लेकिन हमने इसको कैसे किया है? पहले हमने कंडेंस से सुपर कंडेंस बनाया ताकि हमें पता चल जाए कि कैसे करते हैं, फिर कंडेंस सुपर कंडेंस से कंडेंस किया। आई होप यू हैव फॉलोड इट और नॉट। थैंक यू फॉर पेइंग अटेंशन।